अब हम थोड़ी बात भी इसकी भी कर लेते हैं मैस्टरबेशन के ऊपर। बहुत से लोग इससे भी परेशान हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या ये हलाल है, हराम है। देखें, द फैक्ट कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैं तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ और मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है इस गुनाह की, तो द फैक्ट दैट यू आर सो वरीड अबाउट इट और यू फील सो मतलब मैं कहूँगा एम्बैरेस्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत नीचा फ़ील करना कि मैं गिर गया हूँ बहुत ज़्यादा डिग्निटी से या गिर गई हूँ, ये सब इस बात की दलील है कि ये सही काम नहीं है, हराम है। मतलब आई नो देयर आर पीपल आउट देयर टेलिंग यू कि मेडिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। अगेन मेडिकली इस पे रिसर्च कितनी हुई है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बट लेट्स नॉट गो देयर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट इंशाल्लाह ये कि मैं अगर रिलीजन के मुताबिक जो है वो बात करूँ, तो क्लियर कट इस पे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है स्कॉलर्स का, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स का, जो स्ट्रॉन्गर ओपिनियन हमें मिलता है वो ये कि हराम है। सिर्फ एक कंडीशन में एक स्कूल ऑफ थॉट इसको जायज़ समझता है, वो सिर्फ ये है कि एक बंदा मजबूर हो रहा है कोई ज़िना करने पे, अल्लाह ना करे, और उसके पास चॉइस कोई नहीं है, तो वो अपनी डिज़ायर को रिलीव करने के लिए ये कर सकता है। और मैं बहुत ओपन बात करूँगा कि इवन आजकल मैंने इस्लामिक काउंसलर्स को ये बात करते सुना है कि एक बंदा पॉर्न एडिक्ट है और उसको डर है वो पॉर्न देख लेगा, तो पॉर्न का भी नतीजा और एंड यही होता है ना कि मैस्टरबेट ही करता है बंदा, तो वो बगैर ना देखे और एक स्मॉलर सिन की तरफ आ जाए जो कि मैस्टरबेशन है। ये एक प्रैक्टिकल इस्लामिक काउंसलर्स को कहते हैं, मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट इवन रिकमेंड दिस। आइडियली इसको कंट्रोल किया जाए। इट मेक्स यू फील वेरी बैड, वेरी लो, यू फील सेल्फ डिग्रेडेशन और आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। इंसान अच्छा नहीं फील करता इसको करने के बाद, सीधी सी बात है, ठीक है जी? तो इसलिए इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह से कर्ब किया जाए। पहली तो बात, इसकी दलील क्या ये हराम है, क्योंकि एक तो देखिए कि सूरह मोमिनून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके हवाले से इनडायरेक्ट इशारा इस तरफ है, और ये इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी की भी यही दलील है इसके हराम होने के हवाले से कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि एंड दे प्रोटेक्ट देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल करते हैं। सूरह मोमिनून की आयत है ये आयत, बल्कि मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने भी रखता हूँ। ये आया है जी 5, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, एंड दे आर दोज, मोमिनून की बात हो रही है जो कामयाब हैं, दे आर दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस, जो एक कॉन्सेप्ट था कॉन्क्यूबाइंस का, और पुराने दौर में काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट था। फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम, लेकिन इस आया में कहीं भी अल्लाह ने मैस्टरबेशन का जिक्र नहीं किया। ये दलील है इस बात की कि अगर मैस्टरबेशन अलाउड होती तो कहीं ना कहीं इशारतन ही उसका जो है ना वो हमें कोई इशारा ही मिल जाता। यानी यहाँ तो ये नहीं है कि अल्लाह ने कहा ना कि दे प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस, ये तो नहीं कहा कि वो हाँ मैस्टरबेशन भी कर सकते। शरीयत आपको पता है कि शरीयत में फिर ये शर्म नहीं है, जो बात हलाल है वो खुलकर बयान की जाती। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने कुछ सहाबा भी ज़ाहिर है इंसान थे, तो उन्हें बात करते देखा एक बार सहाबा को, ग्रुप ऑफ यंग सहाबा के, दे वर टॉकिंग अबाउट मे बी वट एवर थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज में बी या रिलेटेड टू डिज़ायर्स में बी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने एडवाइस की उन्हें कि ओ यंग पीपल, हूएवर अमंग यू कैन मैरी शुड मैरी, बिकॉज इट हेल्प्स हिम लोअर हिज गेज एंड गार्ड हिज मॉडेस्टी, एंड हूएवर इज नॉट एबल टू मैरी शुड फास्ट एज फास्ट डिमिनिशेस हिज सेक्सुअल पावर। तो इसलिए यहाँ देखें, मैस्टरबेशन की इजाज़त होती तो यहाँ मिल जाती। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे यंगस्टर को, मैंने आपका शरीयत में तो शर्म फिर नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ये एडवाइस कर सकते थे, लेकिन उनका कि नहीं, रोज़े रखो। और यहाँ पे ये भी साबित होता है कि दे शुड मैरी। इसलिए मैं पेरेंट्स की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, खुदा के लिए आपको पता ही नहीं कि आज आपके दौर से बहुत मुख्तलिफ एक दौर है। मैंने शुरू में जो तमहीद बांधी वो सुन लें एक बार कि हम किस ख़तरनाक दौर में रह रहे हैं। हॉस्टल में आपके बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जो आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर कर रहे हैं। मतलब मैं किन अल्फाज में ये अपने जो है ना वो खुल के बातें करूं। ब्रॉथल्स कितने एक्टिव हैं, स्ट्रीट पे ये चीज़ें हो रही हैं, और अच्छे अच्छे घरों के नौजवान इस तरफ जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हायर करने पे मजबूर हो गए हैं। मजबूर तो नहीं खैर कहूँगा, कसूर उनका भी है, और ये बच्चे अच्छे घरों की बच्चियां इन चीज़ों की तरफ जा रही हैं, और उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है सिवाय जो है ना हराम काम में इन्वॉल्व होने के। और जब लत लग जाती है फिर आपको पता है छोड़ना बड़ा मुश्किल। नौजवानों में एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है, अमवात हो रही है नौजवानों की एड्स से, जो इस काम में, ये हराम काम में जो है वो ब्रोथल्स जाने की जिन्हें आदत पड़ जाती है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने की, अल्लाह माफ़ करे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ रही हैं नौजवानों में बहुत ज़्यादा। खुदा के लिए शादी का सोचें अपने बच्चों का, और मुहिम चलनी चाहिए मैसिव लेवल पे, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुहिम चलनी चाहिए, और निकाह को आसान बनाना चाहिए। मसाजिद का बहुत बड़ा रोल है, खुतबात में हमारे जो
खुतबा देने वाले हैं इमाम हजरात और जो उलमा हजरात हैं, वो वार्न करें पेरेंट्स को। उन्हें पता होना चाहिए कि किस किस्म का आज दौर है। निकाह को आसान करने पे मुहिम चलाई जाए, जहेज़ एक लानत है, जहेज़ के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, मसाजिद को एक्टिव किया जाए इस मुहिम के हवाले से, इस तरह की जो मुहिमात हैं, और स्कूल्स को इस पे बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में इस पे बात होनी चाहिए, पेरेंट्स को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करके दिखानी चाहिए, और यूथ को भी अपनी ग्रीडी सोच कम करनी चाहिए। अगर आप यूथ में भी ये ग्रीड है कि हमने पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, वर्ल्ड टूर करना है, तो पहले मैं बहुत पैसे कमा लूँ, तो फिर ज़ाहिर है वो शादी तो बहुत दूर की बात है ना, भाई पहले ईमान बचाओ। ईमान बचेगा, गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह रिज़्क भी दे देगा, पैसे भी दे देगा। तो इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए शादी।